अपनी मां के साथ मिलकर झनक रचने वाली है बहुत ही घटिया साजिश झनक के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपने सीरियल झनक में देखा कि अर्शी जो है अनिरुद्ध का घर छोड़कर जा रही है। अर्शी के इस तरीके से घर छोड़ के जाने की वजह से सब लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो घर छोड़ के ना जाए। यहाँ बोस फैमिली जो है रिक्वेस्ट कर रही है कि अर्शी तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अगर किसी घर की लक्ष्मी चली जाती है तो वो घर सर्वनाश हो जाता है। बेटा हमें माफ कर दो, अनी की हरकतों के लिए हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। हम ये भी जानते हैं कि उसने अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति निभाई नहीं है, पर तुम ये बात भी तो अच्छे से जानती हो ना कि उस लड़की की वजह से उसका दिमाग जो है खराब हो गया है। उस लड़की ने न जाने कैसा जादू कर रखा है अनिरुद्ध के ऊपर, जिस वजह से तुम्हारे साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है। लेकिन बेटा अनिरुद्ध तुम्हें अपनी पत्नी माने या ना माने, हम तो तुम्हें अपनी बहू मानते हैं ना। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, ऐसे रूठ के मत जाओ। अर्शी यहाँ किसी की भी बात नहीं सुनती और कहती है कि जिस आधार पर मैं इस घर में रह रही थी वो आधार ही जब खोखला है तो यहाँ रहने का क्या मतलब। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि वो झनक से शादी करना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ आंसू बहाऊं उसके लिए बैठकर, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाऊं जो कभी मेरा था ही नहीं। झनक जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको बैठकर निहारूं। देखिए मेरे से तो अब ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो सकती। पानी सर के ऊपर से जा चुका है, इसलिए मैं अब यहाँ रह नहीं सकती और मुझे रोकने की अब कोई भी कोशिश ना करे, क्योंकि रहने की यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। आप यहाँ देखने वाले हैं अर्शी अपने कमरे में पैकिंग कर रही होती है। यहाँ तनुजा विपाशा उसे बहुत समझाती है, लेकिन अर्शी किसी की भी बात नहीं सुनती और फिर से कंप्लेंट करने लग जाती है अनिरुद्ध के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे अनिरुद्ध आ जाता है। वो अर्शी से बात करना चाहता है। तनुजा उसे रोकती है कि तुम्हें अर्शी से क्या बात करनी है, तुमने ऑलरेडी उसको बहुत हर्ट कर दिया है, अब तुम उसे हर्ट और नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से देखो आज ये घर छोड़ के जा रही है। साथ ही यहाँ बिपाशा भी अनिरुद्ध को कहती है कि चले जाओ यहाँ से, अर्शी तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे अनिरुद्ध भी बिपाशा को कहता है कि मैंने आपसे तो बात की नहीं, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज बीच में मत बोला कीजिए। बीच में बोलने की बहुत बुरी आदत है आपको। अनिरुद्ध जाता है अर्शी के पास, उससे बात करना चाहता है, लेकिन अर्शी उसे इग्नोर करती है। अर्शी कहती है कि अब कुछ भी बात करने लायक रहा ही नहीं है। अनिरुद्ध मैं अब तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। तुम अब करना चाहते हो ना झनक से शादी, जाओ कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ, लेकिन मेरे नजरों के सामने मत आना। मैं अब हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे रोकना भी मत। पर दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि जब अर्शी इस घर को छोड़कर जा रही होती है तो अनिरुद्ध उसे ऊपर से देख रहा होता है, मानो ऐसा कि वो अब उसे रोकना तो चाहता है, अपनी अंदर की आवाज से उसे रोकना चाहता है कि अर्शी मत जाओ, तुम इस घर को छोड़ के मत जाओ। तुम इस घर में रह रही थी तो ऐसे मानो तुम भी इस घर की सदस्य थी। तुम ऐसे जा रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हमारे बीच कुछ भी अच्छा रिलेशन नहीं है, भले ही हम दुनिया के सामने पति पत्नी है, पर आपस में हमारा पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। लेकिन एक टाइम था जब तुम मुझे अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र किया करता था। अब वो सारी इक्वेशन चेंज हो गई है। पर मैं कभी भी नहीं चाहता था अर्शी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, लेकिन कभी भी मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारी लाइफ को खराब करूं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ से बहुत ट्राई किया, लेकिन हम इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को ही आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अर्शी को मानो वो पुकारना चाहता है, रोकना चाहता है, लेकिन इस बार वो रोकेगा नहीं। दोस्तों यहाँ अर्शी चली जाएगी अपनी माँ के पास। अब दोस्तों यहाँ अर्शी ने रो धो के सब कुछ बर्दाश्त करके अपनी माँ के पास चली तो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ सृष्टि चुप बैठ जाएगी? मतलब वो बेटी जो उसे जान से भी प्यारी है, उसकी आंखों में आंसू देखकर क्या वो चुप रहने वाली है? दोस्तों वो सृष्टि है, सृष्टि। अपनी खुशियों को पाने के लिए वो अपनी बेटी झनक को मार सकती है, कई लोगों को धोखा दे सकती है। तो जब उसकी जान से प्यारी बेटी के साथ ऐसा किया गया हो तो वो चुप थोड़ी ना बैठेगी। तो आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे झनक की जिंदगी को तबाह करने के लिए दोनों माँ बेटी बहुत ही गहरी साजिश को रचने वाले हैं। जी हाँ, वो साजिश इतनी गहरी होने वाली है जिसमें अनिरुद्ध और झनक बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सृष्टि किसी भी चीज का लिहाज नहीं करने वाली है। अब बात उसकी बेटी की जिंदगी पे आ गई है। अपनी बेटी की अनिरुद्ध से शादी करवाने के लिए ना जाने उसने भी कितने साम दाम दंड किए थे। झनक को उसकी लाइफ से हटवाने के लिए झनक को मार दिया था, लेकिन अब खुद उसकी बेटी ही साइड हो गई है। अनिरुद्ध ने ऐलान कर दिया है कि झनक के साथ जल्द 7 फेरे लेगा।
तो अपने आंखों के सामने सृष्टि ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। झनक को तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानती ही है। झनक की जिंदगी को तबाह करने के लिए दोनों माँ बेटी बहुत ही गहरा साजिश रचने वाली है। साथ ही दोस्तों कई खबरें ऐसी भी आ रही है कि अर्शी को पता चल जाने वाला है कि अनिरुद्ध ने जो कैंसर का बहाना बनाया है, यानी उसने कैंसर की नकली रिपोर्ट बनाकर झनक को राजी किया है शादी के लिए। अब झनक को तो लगा होगा बड़ा ही सुनहरा मौका है, क्यों ना ग्रैब कर लिया जाए। मैं तो वैसे ही अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हूँ, अब वो मुझे फोर्स भी कर रहे हैं और उनकी जिंदगी खतरे में है, उन्हें कैंसर है। उनके बचे कुछ दिन को मैं अच्छे से बिताना चाहती हूँ, यानी मैं उनसे शादी कर लेती हूँ और हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। यानी अर्शी को ये लगता है कि अनिरुद्ध ने नकली रिपोर्ट बनाकर झनक को इमोशनल फूल किया है। वो झनक है, झनक जो किसी की भी बातों में फंस जाती है, लेकिन मैं हूँ अर्शी, सृष्टि मुखर्जी की बेटी। मैं झनक की तरह बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। मुझे सब पता है अनिरुद्ध तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। इस शादी को करने के लिए किसी भी लेवल तक गुजर जाओगे, अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके परिवार के सामने सिंपैथी दिखाने की कोशिश करोगे। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। यानी यहाँ पे अर्शी को पता चल जाएगा कि अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है। वो ये शादी करने के लिए सबसे झूठ बोला है, नकली रिपोर्ट लाया है और ये सारी बात बताने वाली है अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी को। अब सृष्टि मुखर्जी यहाँ अपना अगड़म तिगड़म दिमाग लगाएगी कि कैसे इस अनिरुद्ध को उसी के जाल में फंसाया जाए। यहाँ पे जिस तरीके से अनिरुद्ध झूठा नकली रिपोर्ट बनाकर लाया है, सबको दिखाया है कि मुझे कैंसर है, यहाँ पे अब सृष्टि मुखर्जी भी अपनी बेटी को कहेगी कि तुम भी नकली रिपोर्ट लेकर जाओ और सबसे कह दो कि तुम भी प्रेग्नेंट हो, अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली हो। जब अनिरुद्ध शेर बन रहा है तो हम भी सवा शेर बनेंगे, हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। दोस्तों यहाँ बहुत जल्द वो सीन भी आने वाला है जब यहाँ अर्शी जी आ जाएंगी बोस हाउस में, फिर से जो कह रही थी मैं कभी नहीं आऊंगी, और इस बार जब वो आएंगी बहुत बड़ा धमाका करेंगी। वह झनक अनिरुद्ध अब यहाँ अपनी शादी की तैयारियों में लगे रहेंगे। यहाँ पे झनक इस वजह से हाँ कर दी है क्योंकि अनिरुद्ध के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी अब वो सभी तरह के ताने सुनने के लिए राजी हो जाएगी जो भी उसके परिवार वाले उसे देंगे। अनिरुद्ध के लिए वो किसी के भी ताने सुनने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जेठू ने उसे कहा भी था कि तुम ये शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि बेटा अगर तुमने शादी कर ली ना तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, तो तुम अपनी भविष्य की चिंता करो। अब दोस्तों देखिए कहानी को कहां से कहां पलट दिया गया है। हाँ दर्शक देखना चाहते थे अनिरुद्ध झनक को एक साथ, पर इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे, और साथ ही यहाँ पे दर्शक ये भी चाहते थे कि झनक आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे, बड़ी हीरोइन बने, लेकिन अब उस चीज को भी बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया है। यहाँ आदित्य कपूर ने भी कह दिया है झनक को मुंबई नहीं आने देना है, झनक की जान को वहाँ खतरा है। नकली ब्रिजभूषण जो है झनक को मारने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाने वाला है, तो झनक की जान को बचाने के लिए अनिरुद्ध झनक से शादी कर रहा है। लेकिन झनक क्या इस तरीके से कभी आगे बढ़ पाएगी? क्या झनक कभी इंडिपेंडेंट बन पाएगी? हमेशा उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो लाचार बेबस हो। जी हाँ, झनक को हमेशा ऐसे ही प्रिटेंड करवाया जाता है और उसे कभी भी इंडिपेंडेंट दिखाया ही नहीं जाता। कभी कभी करारा जवाब देने के लिए उसे बड़े बड़े डायलॉग्स तो दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ झनक इंडिपेंडेंट कब बनेगी? कभी उसे आदित्य कपूर चाहिए, कभी उसे अनिरुद्ध चाहिए, ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है? झनक कब अपनी पैरों पर खड़ी होगी? झनक कब अपनी जिंदगी बनाएगी? वेल कहानी एक और जाता है तो फिर यहाँ उसे दूसरी तरफ पलट दिया जाता है बिना कोई हैप्पी एंडिंग के। तो झनक अनिरुद्ध के इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी की इस हालत के लिए झनक से किस तरीके से बदला लेने वाली है, और कौन कौन से गहरे साजिश वो रचने वाली है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वेल आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।